नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजीज कोर्स के बारे में। उसके पहले मैं बताना चाहूंगी किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है पर 1000 पॉपुलेशन में कितने हॉस्पिटल्स, कितने आईसीयू बेड्स, डॉक्टर्स, क्वालिफाइड नर्सेज, क्वालिफाइड टेक्नोलॉजिस्ट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो गत कुछ वर्षों में डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ा है। डिमांड का मतलब क्या है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री में तो जो जनता है हमारी, जो स्पेशली रूरल पॉपुलेशन में रहती है या किसी भी एरिया में रहती, किसी भी टायर ऑफ सिटी में रहती है, तो उनकी पेइंग कैपेसिटी पहले से बढ़ गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, सीएम फंड, पीएम फंड, इसके अलावा इंश्योरेंस, क्राउड फंडिंग, इन सभी से जो पेशेंट पहले हेल्थ सर्विसेज अवेल नहीं कर पाते थे अब वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और हेल्थ सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। अगर हम सप्लाई की बात करें तो अगर हम हॉस्पिटल के टर्म्स में बात करें तो हम सभी ने एविडेंस हमें पता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स जो है वो बढ़े हैं पहले से। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा और बन भी रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे जो फैसिलिटी है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज जो है वो पहले से बढ़ी हैं, फैसिलिटीज बढ़ी हैं, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं, तो डेफिनेटली जो हमारे डॉक्टर्स है वो बढ़े हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। पहले अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो हमें क्वालिफाइड नर्सेस नहीं मिलते थे और टेक्नोलॉजिस्ट हेल्थ केयर में इम्पॉर्टेंट है ये पता भी नहीं था। बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जिसमें इतने सारे पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो उससे हमें ट्रेंड नर्सेज, चाहे वो जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, सभी ट्रेन नर्सेज मिल रहे हैं और टेक्नोलॉजिस्ट मिल रहे हैं। तो उससे डेफिनेटली जो सप्लाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैन पावर है, वो सभी पहले से काफी ज्यादा एनहांस हुआ है। तो मैं वापस आना चाहूंगी क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स के बारे में। तो क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कोर्स है और जो कॉम्पिटेंट है या जिनका इंटरेस्ट है कुछ अलग करने का और कुछ थॉटफुल करने का और कुछ चैलेंजिंग करने का, उन्हें डेफिनेटली ये कोर्स करना चाहिए। अगर हम पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो अगर आप अपने मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के सपना को पूरा करना चाहते हैं तो 2 वर्ष में डिप्लोमा कोर्स करके आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। एपेक्स हॉस्पिटल एंड एपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में 12 कोर्सेज हैं जिसमें कि क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कोर्स है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स करने के बाद आपको आईसीयू, एचडीयू, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एज अ टेक्नीशियन आप जॉब करते हैं और आपका मेन काम होता है क्रिटिकल केयर पेशेंट के केयर में असिस्ट करना और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हाई एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो या सीआरआरटी हो, उनके मेंटेनेंस और उनके यूज को मॉनिटर करना और उनको मैनेज करना। तो ये आपका मेन काम होता है। जॉब की कोई कमी नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। नंबर ऑफ आईसीयू की बात अगर हम पर से करें तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट हुआ है नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स में। एपेक्स हॉस्पिटल या एपेक्स पैरामेडिकल कॉलेज क्यों? एपेक्स हॉस्पिटल पूर्वांचल का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड हॉस्पिटल है। यहाँ पे हर स्पेशलिटी, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे वो कैंसर हो, नेफ्रो, गैस्ट्रो, गाइनी, बर्न, सारे यूनिट्स है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेन होते हैं उन्हें हर डिपार्टमेंट के पेशेंट्स का एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, हर स्पेशलिटी के कंसल्टेंट से इंटरैक्ट और उनसे सीखने का मौका मिलता है। यहाँ से पास होने के बाद वो किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो एक नर्सिंग होम हो, चाहे वो एक सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे वो नेफ्रो, चाहे वो गैस्ट्रो हॉस्पिटल हो या चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो, किसी भी स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है तो वहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं क्योंकि उनको अपने ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सपीरियंस मिलता है और एक कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है। इसके अलावा अगर हम एपेक्स हॉस्पिटल की बात करें तो एपेक्स हॉस्पिटल यूपी का वन ऑफ द सेंटर है जहां पे हम एनेस्थीसिया में डीएनबी कोर्स रन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे कंसल्टेंट है या जो टीम है क्रिटिकल केयर में वो 24 आवर्स अवेलेबल रहती है फॉर द पेशेंट। क्वालिफाइड टीम की मैं बात कर रही हूँ। तो एपेक्स हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाइड हैं, डीएनबी हैं। इसके अलावा 24 आवर्स डीएनबी रेजिडेंट्स का कवरेज रहता है। तो जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्हें क्वालिफाइड पर्सनल से
ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर क्रिटिकल केयर में आगे चल के काम करना चाहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आप चाहें तो आके पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। आप चाहे तो हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं, हमारे फैकल्टीज और कंसल्टेंट से मिल सकते हैं एंड यू कैन टेक योर कॉल, यू कैन टेक योर डिसीजन। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।